कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन मैं आप सबको करा रहा हूं, लेकिन आज मैं आप सबको लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक ऐसे गांव में जहां पर करीब 12 साल से एक देवी यानी एक कन्या बैठी हुई साधना में, तपस्या में लगातार वो एक ही स्थान पर, एक ही स्थल पर लगातार बैठती हैं और इसलिए ये गांव हो गया है शक्तिपीठ के रूप में। वास्तव में हमारा देश आस्था का देश है, धर्म का देश है, विश्वास का देश है और जब आस्था का विश्वास एकदम पक्का हो जाता है तो फिर वो शक्ति केंद्र के रूप में बन जाता है। मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के मस्तूरी तहसील के बैटरी गांव में, जहां पर 12 साल से करीब जो है भागवती देवी तपस्या पे बैठी हुई हैं, साधना पे बैठी हुई, लगातार एक ही स्थान पर, एक ही स्थल पर बैठी हुई हैं। सुबह 4 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक एक ही स्थिति पे बैठी रहती हैं। देवी का जैसे गांव के लोगों से बात करेंगे, अन्य लोगों से बात करेंगे तो ऐसा बताते हैं कि वो अन्न ग्रहण नहीं करती हैं, फल कुछ लेती हैं और बाकी पूरा का पूरा समय जो है वो साधना में लीन रहती हैं, तपस्या करती रहती हैं। एक बार यहाँ स्थान जो दिखाएंगे वो स्थान आप देखिएगा जिस जगह पर हैं, वहाँ मैं सीधे ले चलूँगा, फिर उनके परिवार से, गांव के लोगों से, अन्य लोगों से भी बताएंगे कि कैसे भाव आया और कैसे देवी जो है कन्या एक साधना पे बैठ गई। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये स्थान है, ये बैनर लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है तपस्विनी भगवती स्वरूपा श्री श्री भागवती देवी और उनके चरणों में गांव के लोगों ने, सभी लोगों ने नमन और वंदन किया है, इसलिए क्योंकि गांव के लोग एक देवी के स्वरूप में मानते हैं। ये जो बैटरी गांव है वो काफ़ी इंटीरियर में है, काफ़ी अंदर है, यहाँ तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है कि आप आएंगे, क्योंकि रास्ता जो है वो आज भी शहर लीजिए, कस्बा लीजिए या गांव का खास कर ले लीजिए, गांव की बात हो रही है तो गांव में जो है सड़कें पक्की बन गई हैं, लेकिन यहाँ पर अभी सड़क पक्की नहीं है। आप यहाँ दूर तक देखेंगे तो आगे भी निकलेंगे तो जंगल आपको दिखाई देगा, बड़े बड़े पेड़ दिखाई देंगे और बहुत साधन से विहीन है, यानी साधन और सुविधाएं नहीं हैं। तो जल्दी से शाम का समय हो रहा है, इसलिए आप सबको मैं लेकर चलूँगा देवी के दर्शन के लिए। मैं आप सबको बता दूं 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हम लोग। दिल्ली से अगर देखेंगे तो दिल्ली से 1300 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ पर उस स्थान पर देवी बैठी हुई हैं। तो अंदर अब जो है आप सबको भावपूर्ण दर्शन देवी के कराते हैं। तो दोस्तों, मैं अब आप सबको उस स्थान पर, उस स्थल पर लेकर आया हूं जहां से आप सबको देवी के दर्शन होंगे, भागवती देवी के, जो लगातार 12 साल से एक ही स्थिति में बैठी हुई हैं, तपस्या और साधना कर रही हैं। तो चूंकि शाम का समय है, अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए बहुत जल्दी आप सबको मैं देवी के दर्शन कराऊंगा। बालिका स्वरूप थी, बालक बहुत छोटी थी, बच्ची थी और मन में तब भाव आया और फिर वो एक स्थान पर उन्होंने साधना करना शुरू की, तपस्या शुरू की और फिर लगातार वो तपस्या पर
बैठी रही। तो एक बार दर्शन भावपूर्ण देखिए कि एक स्थिति में लगातार इसी स्थिति में देवी का स्वरूप है और इसी स्थिति में वो लगातार बैठी रहती हैं। परिवार के लोग, गांव के लोगों का ये कहना है कि देवी इसी स्थिति में लगातार कंटिन्यू बैठती हैं, यानी सुबह 4 बजे पूजन पाठ करने के बाद स्थान पर आ जाती हैं, यहाँ पर इसी स्थिति में बैठी रहती हैं और शाम को 7 बजे तक इसी स्थिति में रहती हैं। दिन भर पूरा एकदम इस स्थान से उठना नहीं, हिलना डुलना नहीं, ऐसे ही आसन जमाकर इसी स्थिति में बनी रहती हैं। अगर 1-2 घंटे हम लोगों को बैठना पड़े इस स्थिति में तो आप ये समझिए कि बहुत मुश्किल होगा, पूरा शरीर दर्द करने लगेगा। लेकिन भागवती देवी इसी स्थिति पे बनी रहती हैं, बैठती हैं। परिवार के लोगों से भी हम पूछेंगे, बातचीत करेंगे कि कैसे मन में भाव आया और फिर कैसे वो बैठी रहीं। लेकिन एक बार देवी का दर्शन जरूर करिए, क्योंकि ये दर्शन जो है बहुत मुश्किल से हो पाएगा। और थोड़ा और क्लोज करके कि देवी जो है ऐसे इस स्थान पर सुबह से लेके शाम तक बैठी रहती हैं और वो वास्तव में आश्चर्यजनक स्थिति है कि ऐसे स्थान पर इस तरह आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति जो है बैठ नहीं सकता इस स्थिति पे, लेकिन वो इसी तरह से साधना में तल्लीन रहती हैं। घर के परिवार के लोगों का कहना है कि बस स्मरण करती हैं, पूजन करती हैं, मन में भाव लाती हैं और गांव के लिए और सभी के लिए जो है मंगल कामना करती हैं कि सभी का कल्याण हो और सभी की मंगल कामना हो और गांव में सुख समृद्धि आए। बस एक यहाँ पर जो साधन है क्या वो मैं आप सबको बता दूंगा कि किस स्थान पर कैसे आप पहुँचेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और जिस स्थान पर देवी बैठी हुई हैं, यहाँ आप देखिए चाहे भीषण गर्मी पड़ जाए और आंधी बारिश कुछ भी आ जाए, लेकिन वो इस स्थान से उठती नहीं है। भीषण गर्मी में भी कहीं यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, लेकिन देवी इसी स्थिति में बैठी रहती हैं और इसी स्थिति में दर्शन सभी को देती हैं। यहाँ देवी के दर्शन करने के बाद मैं बताऊंगा कि बगल से ही एक लीलागर नदी निकलती है और ये नदी जो है यहाँ की जीवन रेखा है, बैटरी गांव की लाइफ लाइन है, क्योंकि यहाँ पे जल का संकट बहुत बड़ा है, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो नदी है, नदी से ही थोड़ा पेयजल की व्यवस्था हो पाती है। तो ये नदी आप देखेंगे लीलागर नदी है और ये इस गांव की, यहाँ के क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफ लाइन है, जैसा मैंने बताया पहले, क्योंकि जल की बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत है। अब यहाँ मैं जब बातचीत करूँगा उसके साथ ही इनके घर के परिवार से, गांव के लोगों से भी आप सबको बातचीत कराऊंगा कि जिससे आपको पूरी जानकारी हो जाए और कभी भी अगर दर्शन करने आते हैं देवी के, कभी भी आप आना चाहते हैं तो कैसे पहुँचेंगे उसके बारे में भी मैं आप सबको बताऊंगा। तो सीधे मैं चलता हूं, देवी जी के पिताजी से बातचीत कराऊंगा, राम सजीवन जी, जो गांव में अभी मिल गए। तो कैसे बैठी हूँ उसके बारे में बातचीत करेंगे। किस उम्र में ये देवी जी जो है अपने स्थान पर बैठ गई थी? ये 16 साल की उम्र में आकर के बैठे हैं जी। और हमन घर में नहीं रहन, हमर गैर हाजिर में है आकर के बैठे हैं जी। हमर गाँव गए चले रहन जी। और जो पार्थिव लिंग बने हैं ना जी, वो पार्थिव लिंगला बना करके पूजा पाठ करके ध्यान में लीन हो गए हैं जी। जब हमन गांव ले आए तो रात के 2 शब्द बोली जी कि अब तुमन मोला मत देखा, अपन ला देखा। अच्छा, मैं तपस्या में लीन हो गए हूँ। तपस्या में लीन हो गई। हाँ, कितना दिन रही हूँ, का कर नहीं बता सकूँ जी। तो अब वो दिन ले बोला कुछ बोलबो नहीं करन जी। अब वो सुबह से शाम तक के एक ही आसन में अपन लीन रहते जी। अभी अब रात के उठी 8 बजे जी। तो पान फूल खा के रात्रि में आराम करेंगे, विश्राम करी। ऐसे सुबह 4 बजे अपन फिर तैयार हो जाते स्नान खोर पूजा पाठ करके जी। अब दिन भर वाला 12 घंटा हिलना है ना, डोलना है ना, कोई इशारा करना है ना, कुछ करना है जी। अब उसे लाइट के, हवा से, पंखा से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पूरा टाइम इसी स्थिति में बैठी रहती है। बस इसी स्थिति में बैठे रहते 12 घंटे जो होते हैं। हाँ, तो लगातार 12 घंटा में जी हिलना है ना, डोलना है ना, कोई इशारा करना है जी। तो जब जैसे इस स्थान से उठती हैं
तो फिर क्या बातचीत आप लोगों से करती हैं? बस दाई हम एक आध दो शब्द ज्यादा नहीं बोल सके। काबत अब दिन भर निराहार रहते, सर्विस को खा दे रहे थे जी तो ज्यादा नहीं बोला। ज्यादा नहीं। हाँ, अच्छा, नहीं तो बोला। इस स्थिति पे जैसे बैठती हैं सुबह 4 बजे से लेके रात को 8 बजे बता रहे हैं, हाँ। तो जल ले ग्रहण करना या कुछ खाना पीना या फल फूल एक आध बार बीच में ले नहीं 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 नहीं, इकट्ठा रात में। इकट्ठा रात में? इस बीच में कहीं पर भी जल और कुछ नहीं? कुछ नहीं। एक भी मतलब थोड़ी देर के लिए उठना बैठना टहलना? हाँ, कुछ नहीं। शरीर को ठीक वैसे ही बैठी रहती? बस 12 घंटा एक ही आसन में बैठे रही। तो आप लोगों ने ये समझाया नहीं कि छोटी सी बच्ची हो और इस तरह बैठोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी या दिक्कत होगी, इस तरह नहीं समझाया? वो ऊपर वाला है मोर ऊपर, तुमन मोर भरोसा ध्यान करो, ऊपर वाला का भरोसा करो बोलते जी। हाँ, ऊपर वाले के भरोसे के नाते। हाँ जी जी। आप लोगों ने हाँ। तो अब आगे क्या तय रखा है कि ऐसे देवी बैठी रहेंगी? अब वो कितने दिन रहेगा उसको मैं नहीं बता सकता। जी जी, वो ऊपर वाले ही बता सकते हैं, ऐसे बोलते। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी? 5वीं पढ़े है। कितनी? 5वीं तक 5वीं पढ़े। तो आगे की पढ़ाई तो रुक गई होगी? हाँ। अच्छा, तो गांव के और लोगों ने नहीं समझाया कि साधना तपस्या तो होती रहती है, लेकिन आप अपनी काम करते रहो, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो? वैसे है सर, कोई भी तपस्या करत है तो तपस्या भंग करना भी महान पाप है। अच्छा, इसी नाम से माने किसी के तपस्या को भंग करना उचित नहीं है। जी जी। हाँ। तो ये कितनी भाई बहनें हैं? ये 4 बहन हैं। 4 बहनें हैं और 2 भाई है। 2 भाई। 3 बहन तो शादी हो करके चले गए हैं। अच्छा। और 2 भाई है, अभी उनको शादी नहीं हुई है। अच्छा, दोनों भाइयों की नहीं हुई है। हाँ। जी जी। हाँ। तो एक और छोटी बहन भी है? हाँ, ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी? इनसे बड़ी एक है? हाँ, इससे से बड़े है, शादी होके चले गए हैं। अच्छा, तीनों की शादी हो गई? हाँ, तीनों है। हाँ। तो बहनों ने नहीं कहा कि बिटिया जो है ऐसे बैठी हो, कब तक बैठी रहोगी? हाँ, वो कोई कुछ नहीं बोल सके ना बोल, पहले मना कर दिए हैं कि तुम मन मोला मत देखा भाई, अपन ला देखा। अच्छा, मैं तपस्या में लीन हो गया कह दिया कि हाँ अब अपना देखो, अपने को देखो, मेरे को मत देखो, मैं तपस्या में लीन हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया कि तपस्या से क्या प्राप्त करेंगी, क्या चाहती हैं, क्या है मन में? और वो भगवान के ही आशीर्वाद से यहाँ आ करके बैठे हैं, अपने मन के तो नहीं आए हैं। अपने मन की नहीं आए? हाँ जी। तो लोग कहाँ कहाँ से आते हैं, कौन? वो तो पूरा चारों दिशा से, दूर दूर से, बहुत दूर दूर से मोबाइल में देख देख करके आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करने आते हैं? हाँ जी। शाम का समय हो गया है, अंधेरा हो रहा है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि बहुत अधिक लोगों से बात कर सकें, देवी के बारे में जान सकें, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि गांव के लोगों से भी बात की जाए और यहाँ स्थान पर क्या क्या चीज़ें हैं वो भी बताया जाए। दिल्ली से मैं बताऊं कि दिल्ली से ये दूरी जो है करीब 1300 किलोमीटर की दूरी है, तो कैसे आएंगे उसके बारे में भी जानकारी मैं आप सबको दूंगा कि कभी आना चाहें, दर्शन करना चाहें। यहाँ गाँव के सम्राट जी हैं, उनसे बात करते हैं। सम्राट जी, राधे राधे। राधे राधे इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि मैं वृंदावन से हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वृंदावन से आते हैं तो राधे राधे कहते हैं। शुभ भाषा है राधे राधे। जी जी जी। और ये देवी जी कब से बैठी हैं? जी, हम लोग क्या 5-6 लड़के बस्ती से आते थे जी, और मेरा ही पास में घर है उस समय, और जंगल था। अच्छा। क्या कसरत वगैरह करते थे, सब जंगल था। अच्छा। तो उस दिन मैं बहुत 3:30 बजे यहाँ पहुँच गया था, ठंडी का मौसम था। सुबह 3:30 बजे? जी। अच्छा, सुबह 3:30 बजे पहुंच गया था यहाँ पर, बाकी कोई लोग नहीं आए थे जी। जब मैं इस स्थिति में देखा, मैं डर गया था, डर कर फिर घर चला गया था। अच्छा, ये अचानक कौन बैठ गया उनका, पहले तो पता नहीं होगा जी। फिर दोस्त लोग आए, फिर इनको देखे, फिर मेरे घर बुलाने गया, चल भाई कौन है देखता है बोलकर। फिर सुबह हुआ तो पता चला कि देवी बैठ गई भागवती जी। अच्छा, तब से ये बात होगी 2010 की है ना? नहीं 2007 से 4 जनवरी 2010। अच्छा, तो तब से इसी स्थिति में देख रहे हैं जी, इस स्थिति में। तो जैसे मान लीजिए कभी दोपहर में आ गए, कभी किसी समय आ गए तो उठे? नहीं ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं। हिलते डुलते भी नहीं? नहीं, एक ही प्रकार के रहती है। एक ही प्रकार की जी। तो कभी महसूस आपने किया कि साधना क्या करती हैं, किसका नाम लेती हैं, किसका स्मरण करती हैं? जब मैं शुरुआत इनसे, जब मेरा मैंने देखा था कि हुआ था जी, 3:30 बजे, तो मुझसे बोल रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जी। ऐसे 2-3 बार सुना, फिर रिवर्स करके मैं यहीं से चला गया हूँ। जी जी।
तब ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी जी। हाँ। मैं सुना था बात। अब जो है मतलब मन में ही स्मरण करती हाँ, है। मन में ही करती है जी। कहाँ से लोग आते हैं कैसे? बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, यहाँ अपना रायपुर से भी आ रहे हैं, महासमुंद से आ रहे हैं, बिलासपुर से तो है ही अपना, चांपा तरफ से भी आ रहे हैं, रायगढ़ तरफ से आ रहे हैं जी, उड़ीसा से भी आ रहे हैं कुछ लोग, उड़ीसा से भी कुछ लोग आ रहे हैं जी। जिसको जैसी जानकारी पड़ जाती है आ रही है हाँ। हो जाती। तो कभी ये महसूस नहीं हुआ सम्राट जी कि छोटी बालिका हैं, इन्हें समझाएं, इन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए कहें, प्रेरित करें? नहीं, अब इनसे तो सबसे बड़ी बात तो बात करने का ज़्यादा हिम्मत भी नहीं हो पाता है, ये बात है ना, कहाँ से बोल पाएंगे फिर तपस्या में है अपना जी। सामान्य बात तो नहीं है कि उस स्टेप का बात किया जाए, वो तो खुद ज्ञान के भंडार में पड़ी हुई है है ना, तो नहीं हिम्मत हो पाता है। तो चारों तरफ तो मैं देख रहा हूँ कि जंगल ही जंगल है जी, और बड़े उस समय और जंगल था और था उस समय, भयानक जंगल था जी। तो यहाँ आ पाना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल। यहाँ अगर कोई आए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल की बात है, बहुत मुश्किल की बात। अच्छा, वैसे स्टेशन से बताइए, अगर दिल्ली की तरफ से लोग आए या कहाँ, तो किस ट्रेन से कहाँ पे उतरे और कैसे आएंगे? दिल्ली से तो जानकारी नहीं, संपर्क क्रांति एक हाथ चलती है, क्रांति अपना वो चल रही है, क्या बोलते छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, और बहुत सारे एक्सप्रेस चल रही है। अच्छा, वो कहाँ पे किस रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं? दिल्ली से अपना निजामुद्दीन से पकड़ सकते हैं, दिल्ली से पकड़ सकते हैं। हाँ, नहीं यहाँ पे कहाँ? बिलासपुर जी। अच्छा, बिलासपुर, हाँ बड़ा स्टेशन, 18 से 20 घंटा में कवर हो जा रहा है, 18 से 20 घंटे संपर्क। बिलासपुर, अच्छा बिलासपुर से कैसे आएंगे लोग? बिलासपुर से सीधा अपना क्या ऑटो पकड़ ले, ऑटो से आ सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा। नहीं तो ऑटो नहीं पकड़ने तो बस सर्विस है, बस से। तो बिलासपुर से कितना किलोमीटर पड़ेगा? 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर जी, यहाँ तक 32 किलोमीटर है। अच्छा, तहसील जो है वो मस्तूरी आ रहा है। मस्तूरी से कितना किलोमीटर? मतलब से 13 किलोमीटर का आसपास पड़ रहा है, तहसील से 13 किलोमीटर। तहसील से 13-14 पड़ रहा है। थोड़ा 1 किलोमीटर का जो रास्ता है वो थोड़ा सा बहुत ही थोड़ा गड़बड़ है, बाकी तो मतलब ठीक है। आवेदन दिए हैं सरपंच साहब को, सरपंच साहब बोले कि बना देंगे, बोलकर नहीं बनाएंगे तो फिर भिड़ेंगे, जाएंगे एक आध दिन जी उनके पास जी। तो सम्राट जी से 2 बातें जो है वो प्रमुख जानकारी मिली, और वो बात प्रमुख जानकारी मिली कि इन्होंने पहली बार जब देखा तब डर गए, भयभीत हो गए। वो 3-3:30 बजे की बात थी, और उस समय उन्होंने दर्शन किया था, फिर अपने दोस्तों को उन्होंने बताया और फिर आकर दर्शन किया। तो इनका भी ये कहना है कि जब साधना में बैठ गई, तपस्या में बैठ गई, तो हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हम उन्हें कुछ कह सकें, कुछ बता सकें। दूसरा, एक सम्राट जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, बहुत ज़रूरी बात जो बताई, मुझे लगता है आप तक पहुंचनी चाहिए। उन्होंने ये बताया कि ओम नमः शिवाय का जाप जो है, उन्होंने सुना था कि देवी जो है ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। तो अब जैसा बता रहे हैं कि वो मन में स्मरण करती हैं, ध्यान करती हैं, लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि सुबह 4 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक, यानी शाम को 7-8 बजे तक लगातार एक स्थिति में बैठे रहना, ये बहुत बड़ा कठिन काम है, बड़ा मुश्किल का भरा काम है। और शाम हो रही है, शायद आपको दर्शन ना हो पाए, लाइट की व्यवस्था थोड़ी की गई है, क्योंकि यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, और चूँकि उन्हें ना पंखे की चिंता होती है, ना उन्हें कूलर की ज़रूरत होती है, ना यहाँ पर कोई हवा की ज़रूरत होती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो। इस समय 45 से लेके 46 डिग्री सेल्सियस तक तापमान है, लेकिन देवी जो है इसी स्थिति में, इसी आसन में ऐसे ही बैठी रहती हैं, और ज़रा भी हिलती डुलती नहीं है। जब उठती हैं तो फिर थोड़ा बहुत हिलती डुलती हैं। जैसे बताया उनके पिताजी ने कि वो थोड़ा बहुत बातचीत जो करती हैं, हल्का फुल्का ही बातचीत करती हैं, उन्हें भी अब बहुत हिम्मत नहीं होती कि वो बातचीत करें। माँ से ज़रूर मिलाऊंगा, क्योंकि माँ का जो हृदय होता है वो बड़ा निर्मल होता है, बेटी के प्रति बड़ा निर्मल होता है। तो माँ क्या कहती हैं अपनी बेटी के बारे में, अपनी देवी स्वरूप बेटी के बारे में। अंधेरा हो गया है, और देखिए लाइट की व्यवस्था थोड़ी किसी तरह से की गई है, क्योंकि जहाँ पर भागमती देवी बैठती हैं वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, और उन्होंने ज़रूरत नहीं महसूस की, कभी कहा नहीं, लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की गई है। और ख़ासकर माँ जो है वो आ गई हैं, गंगोत्री मैया का नाम है माँ का, तो उनसे बातचीत करेंगे। मैया, आपका नाम तो गंगोत्री मैया है,
तो जैसे हम लोग गंगोत्री मैया में डुबकी लगाते हैं, पुण्य और पवित्र हो जाते हैं, हाँ। तो उसी तरह से आपका नाम भी बहुत शुद्ध और पावन है। बिटिया जो है आपकी, हाँ। जब बैठी थी तो आपने एक बार मना नहीं किया, उसे कहा नहीं? ना। अच्छा, ऐसे एक ही साधना में बैठी रहेगी तो दिक्कत होगी, आपको मन नहीं आया? अब बोला नहीं कह सके हन चल कह के। जी हाँ जी जी। हमन गाँव का रहे ना हन तो बैठ गए से अपन आसन लगा के। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो ओकर से बातें नहीं करे सके हन जी, नहीं कर सके। हाँ। तो जैसे 4 बेटियां हैं और तीसरे सबसे छोटी बेटी हैं, हाँ। 3 की आपने शादी कर दी। हाँ। तो मन में ये नहीं आता है कि इनके आगे का जीवन कैसे कटेगा, किस तरह से कटना चाहिए? जी, उसके बारे में कहीं चिंता नहीं आई? अब बात है चिंता तो क्या करीन। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए जब उठ जाती हैं, हाँ। हैं 7-8 बजे शाम को उठती हैं, हाँ। तब फिर क्या बातचीत करती हैं? अब कुछ नहीं बातचीत करा ना, फल फूल से भोग लगा रहा संतेने ला शिकार करते। जी। हाँ। अच्छा, वो प्रसाद और वो सब ग्रहण करती हैं? हाँ। और फिर विश्राम करती हैं? हाँ। फिर सुबह कै बजे जग जाती? 4 बजे उठ के स्नान खोल के अपन 5 बजे ध्यान में लग जाते। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अभी तो गर्मी पड़ रही है, हाँ। लेकिन मान लीजिए खूब कड़ाके की जब ठंड पड़ती है, हाँ। तो भी ऐसे बैठी रहती? हाँ। इसी स्थिति गर्मी में? ठंड में सब में बैठी है। हाँ, तो जैसे गर्मी में बात कह रही, तो माँ है तो ऐसा नहीं लगा कि कभी बिटिया को पंखा चल दें और कहें कि बिटिया जो है तुम्हें गर्मी लग रही है, ऐसा नहीं मन में आया भाव? अच्छा, नहीं तो कभी कभी तो कह दिया करिए कि गर्मी लग रही होगी, कैसी बैठी है मेरी बेटी। हाँ हमन कथन था वो है ओकर मन ते। अच्छा, वो हाँ। उनका मन है। हाँ। हाँ, तो थोड़ा समझाइए कि तपस्या और साधना तो बहुत तरीके से किया जाता है। हाँ। अगर ऐसे बैठी रहेंगी तो ऐसे तो गर्दन उनकी टेढ़ी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, नहीं बोलती। पढ़ाई वढ़ाई मैया आपने कुछ किया कि नहीं किया? 5वीं पढ़े है। 5वीं आपने पढ़ा है? हाँ। अच्छा, तो आपका जो घर कहाँ है, मायका कहाँ है? वो बस्ती में है, बैटरी में। बैटरी में? हाँ। यहीं, और यहीं शादी हो गई इतनी दूर में, थोड़ी सी हाँ। दूर में? हाँ। अच्छा, तो अब क्या निर्णय लिया है कि बिटिया जो है ऐसे बैठी रहेगी, कब तक बैठी रहेगी, कितने साल तक बैठी नहीं रहेगी? बता सके बोला। नहीं बता सकेंगे? हाँ। अच्छा अच्छा। अब कतका दिन ले बड़े रही का करही तेला नहीं कह सके। जी जी। हाँ। तो थोड़ा कभी कभी कुछ समझाया करिए ना, बताया करिए ना। हाँ। नहीं, तो मैया जो है वो बहुत मतलब चूँकि गांव की हैं और बड़ी सहज और सरल हैं, तो इसलिए बता पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैया कह रही हैं कि मेरी भी हिम्मत नहीं होती है कि हम उसे बता पाएँ, उन्हें समझा पाएँ और उन्हें कहें कि इस स्थिति में ना बैठें, क्योंकि वो चूँकि स्वतः प्रेरणा से बैठी हैं, तो इसलिए और लोग इनकी भी हिम्मत मैया की नहीं होती है। गाँव के 1-2 लोगों से और बात करते हैं, रात अंधेरा भले ही हो रहा है, लेकिन मेरी ये जिज्ञासा बढ़ती जा रही कि गांव के लोगों से ज़्यादा बात करें और जिससे एक्चुअल स्थिति पता चल सके। और हम सब की ये तो कोशिश है कि ये इस तरह से बैठे, लेकिन ये भी है कि आगे का जीवन कैसे रहेगा उसके प्रति भी हम सबकी चिंता होनी चाहिए, क्योंकि बेटियां पावन और पवित्र हैं और बेटियां जो हैं तमाम तरह से और भी साधना कर रही हैं, तो और तरह से साधना करें, भक्ति करें। लेकिन इस तरह से लगातार बैठे रहने से, तो एक स्थिति में बैठे रहने से उन्हें बहुत कष्ट होता होगा। तो गांव के लोगों से 1-2 लोगों से और बातचीत हम करते हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। ज़रा मैं गाँव की तरफ अगर दिखाऊँगा, पीछे की तरफ दिखाऊँगा, तो पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो ये पूरा अंधेरा है, यानी गांव में एकदम अंधेरा हो गया। और पूरा आगे अगर देखेंगे तो जंगल ही जंगल है, हर तरफ आपको जंगल दिखाई देगा। बस एक इधर भी नदी है तो इधर भी नदी के बाद जंगल ही जंगल है। तो ये एकदम जो जगह है, जो स्थान है, वो पूरा एक जंगल में है। और इस जो साधना भी कर रही हैं देवी, वो जंगल के पास ही कर रही हैं। तो अब शाम के 7 बज गए हैं, वहाँ उसका दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी ये कोशिश है एक एक पल, एक एक समय का दृश्य दिखाऊं, और जिससे आप महसूस कर सके कि लगातार देवी कैसे एक ही स्थिति में, एक ही आसन की तरह बैठी हुई हैं। यहाँ सोमवीर भाई जो हरियाणा से आए हैं, उन्होंने भोलेनाथ बाबा की बहुत सुंदर भावपूर्ण तस्वीर जो 2 बनाई है, वो मतलब उनका भाव देखकर तो आनंदित मन पवित्र हो जा रहा है। बचपन के बाल स्वरूप की बहुत सारी तस्वीरें हमने भोलेनाथ जी की देखी
देखी है, शिवलिंग हमने देखे हैं, भोलेनाथ को शेषनाग वो सर्प के साथ सर्प का श्रृंगार करते हुए देखा है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो बड़ा बाल स्वरूप का दिया हुआ है और ये पहली बार देखने को मिल रहा है। बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है देवी मैया के पास, और ऐसा पता चला है, ऐसा जानते भी कि देवी मैया जो है ओम नमः शिवाय का जाप करती हैं। तो वो इसलिए भोलेनाथ बाबा की तस्वीर लेकर आए हैं भेंट करने के लिए, क्योंकि उस स्थान पर जाना उचित नहीं है देवी के स्थान पर, तो इसलिए केवल जो है वहाँ तक गए हैं। एक बार देखिए जटा, देखिए देवी मैया की जो जटा है वो एकदम इधर तक फैली हुई है और भगवा वस्त्र पहने हुए आसन पर बैठे हुए हैं। आश्चर्य फिर यही हो रहा है बार बार कि इतने लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठे रहना ये बहुत बड़ी बात है, और ये कोई साधक ही कर सकता है, कठोर तपस्वी कर सकता है, जिसके अंदर वास्तव में साधना है। अभी लगातार हम 1 घंटे हो गए हैं और 1 घंटे में हम जो देख रहे हैं वो इसी तरह का देवी का स्वरूप देख रहे हैं। इसी स्थिति में बैठी हुई हैं, जरा भी एक भी पल के लिए हिलते डुलते हुए हम लोगों ने नहीं देखा इसी स्थिति में। तो ये वास्तव में जो है बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चूँकि मैंने पहले भी वीडियो में आप सबको बताया है कि जिस स्थान पर हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के बिलासपुर ज़िले के मस्तूरी तहसील के बैटरी गांव में, तो दिल्ली से अगर दूरी लगाएंगे तो दिल्ली से दूरी 1300 किलोमीटर की है। तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं, शाम का समय है, कि ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें अपडेट करा सकें, आप तक पहुंचा सकें, जिससे आप सब देवी के बारे में जान सकें। तो गाँव के ही एक बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? युवराज जी। हाँ। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 75 साल। 75 साल हो रही है। हाँ। अच्छा, जैसे 75 साल हो गए, चलने फिरने में तो थोड़ी दिक्कत होती है, हाँ, है ना? अच्छा। लेकिन अगर युवा कोई है, 20-22 साल का है, 26-25 साल का है, एक ही साथ पलती बार के भी बैठे तो उसका तो शरीर दर्द करने लगेगा। हाँ, तो देवी कैसे इतने मतलब लगातार बैठी रहती 10-12 घंटे? अब उसके बारे में मैं सोचता हूँ जी कि जब हम 2 घंटे 3 घंटे या मास्टर 2 घंटे कुर्सी में बैठता है जी, तब तो दर्द होने लगता है। कई आसन, कई बार हाथ पैर इधर उधर करते, लेकिन देवी कैसे बैठती है तो हम लोग सोचते हैं कि ऊपर वाले भोलेनाथ ही उसके दुख दर्द को सह रहे हैं। अच्छा, भोलेनाथ उनके दुख दर्द को सह रहे हैं। हाँ, तभी तो, नहीं तो 1 घंटा तो नहीं बैठ सकते। एक बाबा ये भी है ना कि जैसे मान लीजिए सीधे आसन जमा लीजिए और हाथ पे ऐसे ध्यान कर लीजिए तो चल जाएगा, लेकिन जिस तरह से गर्दन टेढ़ी करे तो उससे तो और ज्यादा कष्ट होता है। हाँ, वो एक ही आसन में इधर उधर नहीं करते, इसलिए ना गर्दन जो टेढ़ा है ना उससे तो और ज्यादा कष्ट होता है, और ज्यादा होता होगा। जी, लेकिन वो उसी तरह बैठी रहती है। हाँ, उनको नहीं होता, तभी भक्तिनदाई को तभी तो एक आसन में बैठ सकती हैं। हाँ? और भोलेनाथ ही वो कष्ट को दूर कर रहे हैं जी। हाँ? कोई ना कोई शक्ति है, कोई ना कोई शक्ति है। तो आपका बगैर शक्ति के एक आसन में नहीं बैठ सकता, कोई नहीं बैठ सकता, कोई बैठने। जी। हाँ। और कहीं ना कहीं तो दिक्कत हो जाएगी, वो भी 10-12 साल हो गए, 12 साल से लगातार। 1 साल नहीं जी 1 साल नहीं हो लगातार। और फिर दिन में भी कोई उठना नहीं, कोई इधर उधर टस से मस नहीं होना। और मैं तो कभी भी नहीं सुना हूँ जी, मैं भी आता जाता हूँ जी, कि माने गैर समय में बात करती है जी, बात नहीं करती। यहाँ भी आते हैं देखने वाले, दर्शन करने वाले, किसी से बात नहीं, न गाँव वाले से जी। तो बचपन से ही ऐसे मन था? ऐसे मन जी। तो जैसे बाबा जी ही खुद बता रहे हैं कि अगर एक स्थिति में ऐसे बैठेंगे तो वास्तव में तकलीफ हो जाएगी, कष्ट हो जाएगी, लेकिन देवी ऐसे ही बैठी रहती हैं। दूसरा, भोलेनाथ जी कष्ट हरते हैं, बाबा जी ने बताया है। तो भोलेनाथ जी से इनका ज़्यादा लगाव रहा है, देवी जी का, भागमती जी का, और इसीलिए देखिए यहाँ पर भोलेनाथ जी का मंदिर भी बना हुआ है। भोलेनाथ जी के मंदिर का निर्माण भी किया गया, मैं आप सबको लेके चलूँगा। बहुत मतलब गाँव ऐसा
है, बहुत छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा स्थान है और यहाँ आ पाना, पहुँच पाना, लाइट की व्यवस्था ये सब नहीं है। तो इसलिए जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे जा रही हैं बहुत मुश्किल से, वो चीज़ें हम दिखाएंगे कि भगवान भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग है और यहाँ पर नंदी के साथ भगवान शिव जो है विराजमान है और भगवान भोलेनाथ जी का ही देवी स्मरण करती रही हैं और भोलेनाथ के ही स्मरण से, अनुभूति से उनके अंदर बताते हैं कि इतनी शक्ति आ गई, इतना साहस और हिम्मत बना कि वो जो है उसी पे बैठी रहीं। अब Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare अभी तो आके पूजा कर लेगा अब पूजा पाठ कर सकते हो जाके। Krishna Krishna Hare 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 Rama
बोलो देवी मैया की जय। मैया लोग कल्याण करो, सभी का कल्याण करो। जय मातेश्वरी, जय मातेश्वरी। एक फल उठाओ, एक फल, एक। जय जय। फूल माला, फूल कहाँ है? माला का माला। ये माला डाल सकते हैं माता जी? माला डाल सकते हैं? डाल दो है। ये डबल बड़ी डबल करनी हाँ मिठाई का डब्बा। वजन तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं डाल नहीं नहीं होगा, डाल दो माता है, डाल दो माता। नहीं नहीं ठीक है। गीला है माता जी, देखना। ना ना गीला है। आप तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। डाल दो। मैं पैरों में रख देता हूँ। नहीं पैरों में रख देता हूँ। पैरों चढ़ा दीजिए, चढ़ा दीजिए। नहीं डाल, नहीं नहीं It's 7:49 p.m. बहुत now. कम लगाएंगे, अभी लगानी ना। बाद में लगाएंगे लोग। हाँ। ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ अभी लगा दो, क्या तो नहीं अभी लगा। आप कर सकते हो। वो पानी कहाँ है? वही पाके जल, गंगा जल। नहीं नहीं इसमें पैर बैठे ये रखे ना, एक खाली वाटर दे। हाँ उसी में। जी माँ जगत का कल्याण करो। जय माँ, जय 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 उधर से लाइट
रात को 8 बज चुके हैं। अभी हम लोग बैटरी गांव में ही रुके हुए हैं और अब मैया को, देवी मैया को भोग प्रसाद लग गया है। लोगों ने पूजन किए, लोगों ने आरती की और अब जो है मैया अपने विश्राम के लिए जा रही हैं और उसके बाद जो है सुबह फिर उन्हें 4 बजे जगना होता। तो एक बार देखिए कि एक ही स्थिति में 15 से 16 घंटे लगातार बैठना, ये बड़ा मुश्किल का काम होता है। बहुत मतलब आश्चर्यजनक होता है। लेकिन भागवती देवी मैया जो है लगातार एक ही स्थिति में इसी तरह से बैठती हैं। और यह आज चूँकि हम लोग शाम के समय इंतज़ार कर रहे थे देवी मैया को जो है आसन बदलते हुए वो दर्शन कराने के लिए, तो वो सौभाग्य से वो दर्शन हो गया। और एक उठते समय का कि कैसे जब वो आसन पे एक ही जगह लगातार बैठी रहती हैं और फिर उठते समय जो है वो विश्राम के लिए जाती हैं। भोग प्रसाद करने के बाद विश्राम करेंगे। छोटा सा कमरा है, दिखाइएगा, जहाँ पर देवी मैया जो है विश्राम करती हैं। ये इधर देखेंगे, बस यही छोटा सा कमरा है। यहीं पर आसन जमाना और कमरे में, इसी कमरे में जो है विश्राम करना छोटा सा, और वहीं रहती। और ना कोई लाइट, ना पंखा, ना कुछ भी नहीं रहता। और जो देवी मैया का घर है वो यहाँ से मंदिर से 1 किलोमीटर के करीब दूरी पे है। और ऐसे बताते हैं उनके पिताजी, उनकी माँ भी बताती हैं कि रात को ठंड का समय था और तब वो यहाँ जंगल में आ गई थी और यहीं जंगल में आकर जो है उन्होंने आसन जमा लिया था। तो तब से लगातार बैठी हुई हैं। लोग डर गए थे, परिवार के लोग डर गए थे कि कहाँ पर गई, लोग ढूंढने लगे। लेकिन बाद में गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने यहाँ पर आसन जमा रखा है और अब वो साधना में लीन है। जैसे पिताजी भी बताते हैं कि अब वो कहती हैं कि अब मुझसे मतलब ज़्यादा मत रखो, तुम अपना अपना करो। तो उसी प्रकार से वो परिवार के लोग भी अब बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करते हैं।